Hello students, in last class we are studying about relationship between different types of trigonometric function like sin theta, cos theta, then tan theta, cosec theta, sec theta and cot theta, as well as we have studied about representation of a point through Cartesian coordinate system and polar coordinate system. हम जब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे थे तो आपको बताया गया था कि जब हम थीटा की बात करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर करते हैं, ना कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहां पे एक टर्म है, क्यों एंटी क्लॉकवाइज में करते हैं इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंगल मेजरमेंट। एंगल क्या होता है? दो इंटरसेक्टिंग लाइंस आपस में एंगल बनाता है, एंगल का फॉर्मेशन करता है। और जब भी किसी एंगल का आप मेजरमेंट करोगे, आपके पास ये एक्सिस है। अगर आप ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किए, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूवमेंट किया आपने तो ये पॉजिटिव कहलाता है, ये पॉजिटिव लिया जाता है। इसका कन्वेंशन है, जस्ट लाइक मैंने कन्वेंशनली बताया था कि अगर आप राइट डायरेक्शन में जाते हो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, लेफ्ट डायरेक्शन में जाते हो तो नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, अपवर्ड जाते हो तो पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, डाउनवर्ड जाते हो तो नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। ये कन्वेंशन है। बिल्कुल उसी तरह से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में जाओगे, आप क्लॉक आप जानते हो, आपके पास घड़ी है, घड़ी इस तरह से रोटेट करता है, तो ये जो है वो क्लॉकवाइज है, तो दिस वन इज एंटी क्लॉकवाइज। ऑब्वियसली हम लोग सामने से बात कर रहे हैं, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट राइट, ये सब रिलेटिव होता है। अगर हमारे लिए कोई चीज एंटी क्लॉकवाइज है तो अगर उस साइड से कोई देखे बोर्ड के उस साइड से तो उसके लिए क्लॉकवाइज हो सकता है। लेकिन हम लोग चूंकि सामने से ही बात कर रहे हैं, सामने से ही देख रहे हैं चीजों को, तो इसलिए ये हमारे लिए एंटी क्लॉकवाइज है। और जब एंटी क्लॉकवाइज है तो ये हमारे लिए पॉजिटिव एंगल हुआ। इसी तरह से अगर हम नीचे की तरफ जाएं और नीचे की तरफ कुछ एंगल आए, मान लिया अल्फा, तो ये एंगल निगेटिव होगा बिकॉज ये क्लॉकवाइज हुआ है। नीचे ऊपर से मतलब नहीं है, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज हुआ है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल मेजरमेंट करते हैं वो नेगेटिव होता है। तो याद रखना है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थीटा इज टेकन एज पॉजिटिव, और इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करो, तो थीटा इज टेकन एज नेगेटिव। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा नेगेटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा पॉजिटिव होगा, जो कि आपको दिखना चाहिए। मैंने अल्फा यहां पे लिख दिया चूंकि अलग अलग एंगल दिख रहा था, उससे मतलब नहीं है कि थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंगल को या अल्फा से। पॉइंट ये है कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहे हैं तो दैट इज पॉजिटिव एंगल, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं दैट इज नेगेटिव एंगल। दिस इज द कन्वेंशन जो कि हम लोग को फॉलो करना है। अब देखिए, आपको कुछ चीजें हैं जो कि जानना चाहिए। वो ये है कि किस क्वाड्रेंट में साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का साइन क्या क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं, कुछ क्वाड्रेंट आपके पास पता है कि ये क्वाड्रेंट है। मान लिया आपने एक पॉइंट बी लिया, ऐसा एक बी पॉइंट लिया यहां पर, और ओ को बी से मिलाया, और ओ को जब बी से मिलाया तो ये एंगल आपके पास थीटा हुआ। इसी तरह से आप बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस थीटा पे आप गए, माइनस थीटा एंगल है, और बी की जगह यहां बी डैश है, या बी की जगह मान लो आप सी है। आप समझ सकते हो कि जितना पॉइंट ये ए बी होगा उतना ही ए सी होगा। आप समझ सकते हो आसानी से कि एंगल का मैग्नीट्यूड सेम है, जितना एंगल इधर स्वैप हुआ है उतना ही एंगल इधर स्वैप हुआ है। तो इसलिए जो ए बी होगा डिस्टेंस वही ए सी भी होगा, ये कंफर्म आपको दिखना चाहिए। तो अगर आप देखना चाहोगे तो साइन ऑफ माइनस थीटा, आप साइन थीटा की पहले बात कर लो। साइन थीटा इज सिंपली इक्वल टू ए बी अपॉन ओ बी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर आप साइन माइनस थीटा की बात करो, तो आपके पास साइन माइनस थीटा में क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ओ सी। और जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप समझ रहे होगे, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है,
ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस इस तरह से है। तो आप देख सकते हो कि AC जो डाउनवर्ड है हमारे पास, जो AC डाउनवर्ड आप देख रहे होगे वो नेगेटिव है, वो आप इसको लिख सकते हो माइनस ऑफ AB। मैग्नीट्यूड वाइज में बराबर कर रहा था, साइन वाइज नहीं, तो माइनस ऑफ AB अपॉन OB। और इस तरह से आप देख सकते हो आपके पास माइनस साइन थीटा आ जा रहा है। तो आप देख सकते हो साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, जो कि आपको आसानी से दिख रहा होगा यहां पे। इसी तरह से अगर आप कॉस थीटा की बात करो, ये रिलेशन आपके पास एक हो गया है। इसी तरह से अगर आप कॉस थीटा की बात करो, एंगल मेजरमेंट हम लोग कर चुके हैं, तो हम लोग कॉस थीटा की बात करते हैं यहां पे। कॉस थीटा सेकेंड वन, दिस इज द फर्स्ट वन रिलेशन। कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास होगा OA अपॉन OB। अगर हम कॉस माइनस थीटा की बात करें तो अगेन ये यही होगा OA अपॉन OB, और OA चूंकि पॉजिटिव ही है और इसलिए ये कॉस थीटा के बराबर ही हो गया। मतलब कॉस ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा। यहां पर आपके पास माइनस वगैरह अपीयर नहीं होगा, ये आप आसानी से देख सकते हो। थर्ड रिलेशन की बात करते हैं अगर हम टेन थीटा का, तो टेन थीटा इज नथिंग बट टेन थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन OA। AB अपॉन OA, टेन थीटा जो है AB है अपॉन OA है, और ये आप आसानी से देख सकते हो। दिस इज द पॉजिटिव पॉइंट एंड दिस इज द पॉजिटिव आल्सो कोऑर्डिनेट, दिस इज आल्सो पॉजिटिव, दिस इज आल्सो पॉजिटिव। टेन थीटा इज पॉजिटिव हियर। और अगर आप टेन माइनस थीटा की बात करते हो, टेन माइनस थीटा की बात करते हो, तो टेन माइनस थीटा विल बी इक्वल टू AC अपॉन OA, और AC आपको पता है माइनस ऑफ AB होगा अपॉन OA। और इस तरह से आप देख सकते हो ये आपके पास माइनस टेन थीटा होगा, तो टेन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। तो इन तीनों रिलेशन से आप आसानी से समझ सकते हो, जहां पर हम लोग साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा होता है, जबकि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू सिंपली कॉस थीटा होता है। ये आपको सामने इसी फिगर से, इसी एनालिसिस से दिख रहा होगा। इसी के आधार पे, जैसा कि आप देख रहे होगे, इसी के आधार पे आप आसानी से डिफाइन कर सकते हो कि किस क्वाड्रेंट में साइन टेन कॉस का साइन किस तरह का होगा। जिस तरह का रिलेशन आप देख रहे होगे साइन कॉस टेन के साथ है, उसी तरह का रिलेशन कॉसेक सेक और कॉट के साथ भी होगा। अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें, आपके पास 4 क्वाड्रेंट है, आपको पता होगा कि दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, this is the second quadrant, this is the third quadrant and this is the fourth quadrant। मैं इधर ही लिख देता हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। X is positive here, Y is positive here, X is negative here and Y is negative here। और अगर ये सिचुएशन है आपके पास, तो आप आसानी से इसे डिस्कस कर सकते हो कि क्या आपके पास आएगा साइन। तो आप देख सकते हो कि इस पार्टिकुलर पॉइंट पे, इस पार्टिकुलर क्वाड्रेंट पे साइन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, साइन एक्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा, साइन थीटा जो होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर जो है आप जानते हो हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव होना है। हाइपोटेनस के लिए आपको डाउट नहीं होना चाहिए, हाइपोटेनस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। बात करते हैं हम परपेंडिकुलर और बेस का, तो परपेंडिकुलर भी इसमें पॉजिटिव है, बेस भी पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव होगा और टेन भी पॉजिटिव होगा। ऑब्वियसली इसका मतलब है कि जो रिवर्स 3 और होते हैं वो सब भी पॉजिटिव होंगे। बात करते हैं हम इस साइड में, तो यहां पर साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा यहां पर पॉजिटिव होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर यहां पे पॉजिटिव है, हाइपोटेनस तो हमेशा पॉजिटिव है ही। कॉस थीटा की अगर हम बात करें तो दिस विल बी इक्वल टू नेगेटिव, बिकॉज आप समझ सकते हो क्योंकि बेस जो है आपका नेगेटिव है। अगर आप टेन थीटा की बात करो तो टेन थीटा विल बी ऑल्सो नेगेटिव, बिकॉज आप पर एक परपेंडिकुलर पॉजिटिव है लेकिन बेस जो है नेगेटिव है। अगर हम यहां पे बात करें तो साइन थीटा यहां पर आपके पास नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर आपके पास नेगेटिव है। कॉस थीटा आपके पास नेगेटिव होगा क्योंकि बेस नेगेटिव है, और टेन थीटा यहां पे आप आसानी से देख सकते हो कि पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस दोनों नेगेटिव है, और दोनों नेगेटिव है इसका मतलब उसका रेशियो पॉजिटिव हो जाएगा।
बात करते हैं हम यहां पे, तो साइन थीटा यहां पर नेगेटिव होगा क्योंकि परपेंडिकुलर नेगेटिव है, कॉस थीटा यहां पर पॉजिटिव होगा क्योंकि बेस पॉजिटिव है, टेन थीटा यहां पर नेगेटिव होगा क्योंकि आपके पास परपेंडिकुलर नेगेटिव है और बेस पॉजिटिव है। तो यही जो है डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में कॉस साइन टेन का साइन कन्वेंशन है। आप आसानी से याद रख सकते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। तो ये जो है आपका डिफरेंट डिफरेंट साइंस है ऑफ साइन कॉस एंड टेन, जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। और जो साइन थीटा का होगा वही साइन कॉसेक थीटा का होगा, जो साइन कॉस थीटा का होगा वही साइन सेक थीटा का होगा, जो साइन टेन थीटा का होगा वही साइन कॉट थीटा का भी होगा। तो ये आप आसानी से देख सकते हो, ये जो आपका है साइन है इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। अब हम लोग बात करते हैं जो वैल्यूज होता है, मतलब अलग अलग एंगल्स पे साइन का, कोसाइन का और टेन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। जैसे आप साइन 0 को कितना लिखोगे, साइन 30 डिग्री का कितना वैल्यू होगा, साइन 45 डिग्री का कितना वैल्यू होगा, ये सब। तो कुछ चीजें हैं जो कि हम लोग प्रूफ भी करेंगे और कुछ चीजों को हम लोग याद कर लेंगे फिलहाल, और इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कंपाउंड फॉर्मूला यूज करते हुए, जो कि हम लोग अगले 1-2 क्लास में स्टडी करेंगे। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं वैल्यूज ऑफ साइन, कोसाइन, कॉस, सिंपली टेन, सेक, कोसेक एंड कॉट थीटा, कॉट at different angles। देखिए इन सभी में प्रूफ नहीं करा जाएगा, लेकिन कुछ चीजें जो है हम लोग प्रूफ कर सकते हैं आसानी से, बाकी सभी कंपाउंड फार्मूला से हम लोग आसानी से डिराइव कर सकते हैं। देखिए है क्या, हम लोग क्या कर सकते हैं, कंसीडर ए सर्किल ऑफ यूनिट रेडियस सेंटर्ड एट ऑरिजिन, ऑरिजिन पे सेंटर्ड हो और यूनिट रेडियस का एक सर्किल कंसीडर किया मैंने। ये 1 है, ये 0 0 है। अगर हम कोई भी पॉइंट इस पे एक्स वाई लेंगे, कोई भी पॉइंट इस पे एक्स वाई लेंगे, तो आप समझ सकते हो एक्स वाई क्या होगा। एक्स वाई इज नथिंग बट, आप देख सकते हो एक्स ये होगा, दिस इज द कंप्लीट 1, एक्स ये होगा, वाई ये होगा, और x को जैसा कि आपको पहले पता है r साइन थीटा, और y को आप x को आप r cos थीटा और y को आप r साइन थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हो। r इज दिस वन और थीटा इज दिस वन। तो आप देख सकते हो r चूंकि आपके पास 1 है, दिस इज सिंपली इक्वल टू cos थीटा एंड साइन थीटा। और जैसा कि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि जो आपके पास एक्स स्क्वायर होगा प्लस वाई स्क्वायर होगा वो 1 के बराबर होगा, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल हियर। इक्वेशन ऑफ सर्किल हियर आप देख सकते हो, ये अगर ऑरिजिन मान रहे हो आप, तो किसी भी पॉइंट को एक्स वाई को आप इस तरह से लिख सकते हो, एक्स इज द डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई इज द डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस, और इस तरह से इक्वेशन ऑफ सर्किल आपके पास, मतलब जिससे कि सर्किल को रिप्रेजेंट किया जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हालांकि इन सभी चीजों को हम लोग आगे भी जब कोऑर्डिनेट में पढ़ाया जाएगा तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व का इक्वेशन बताया जाएगा। फिलहाल हम लोग करते क्या है, हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर ए पॉइंट P जो एक्स वाई है ऑन सर्कमफरेंस ऑफ एबव सर्किल। एबव सर्किल पे सर्कमफरेंस पे हम क्या करते हैं, एक पॉइंट P कंसीडर करते हैं, और जो पॉइंट P है आपका वो ये है। दिस इज द पॉइंट 1, दिस इज द पॉइंट 1, दिस ये जो डिस्टेंस है वो 1 है, ये भी डिस्टेंस 1 है। अगर आप इसको एक्स एक्सिस मानते हो तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपके पास 0 और 1। अगर आप इसको वाई एक्सिस मानते हो तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 0, सॉरी उल्टा मैंने लिख दिया, यहां कोऑर्डिनेट होगा 1 0, यहां कोऑर्डिनेट होगा 0 1, क्योंकि आप देख सकते हो एक्स एक्सिस के लॉन्ग 1, वाई एक्सिस के लॉन्ग 0, यहां पे आप देख सकते हो एक्स एक्सिस के लॉन्ग 0 और वाई एक्सिस के लॉन्ग 1,
और ये पॉइंट P जो है वेरिएबल है। अब अगर ये थीटा एंगल है तो आप देख सकते हो कि थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू नथिंग बट y अपॉन 1, सिंपली y आपको ऊपर भी लिखा हुआ है, cos थीटा इज इक्वल टू सिंपली x अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू x। तो अगर इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री मतलब साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की अगर हम बात करें तो आपके पास जो अगर आप साइन 0 डिग्री की बात करते हो तो आपके पास जो पॉइंट P ऑब्टेन होगा वो ये हो जाएगा, क्योंकि इस एंगल, इस लाइन के साथ जो 0 एंगल बन रहा है वो दिस वन ही है, और इसका मतलब आपके पास जो पॉइंट P होगा 1 0 ही होगा। कहने का मतलब इसमें y जो होगा और x, y जो होगा घट करके 0 हो जाएगा, y जो हो गया वो 0 हो गया, और x हो गया मतलब 1 हो गया, मतलब जो हाइपोटेनस है वो तो 1 है ही, तो y 0 हो गया, इसका मतलब साइन 0 0 होगा। अगर आप cos 0 की बात करते हो, cos 0 डिग्री की बात करते हो तो x के बराबर होगा, और ये x ऑब्वियसली यहां पर 1 दिख रहा होगा आपको, x ऑब्वियसली यहां पर 1 दिख रहा होगा, x क्या हो गया 1। अगर आप 0 डिग्री एंगल देखते हो यहां पर, तो 0 डिग्री एंगल का मतलब है कि जो ये पॉइंट P है वो मूव करके यहां पे चला आया, पॉइंट मान लो आप A पे, इसको अगर हम B मानते हैं तो पॉइंट A पे आने का मतलब है कि y घट के 0 हो गया और x इज इक्वल टू 1 हो गया है। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो आप देखोगे साइन 90 डिग्री की अगर हम बात करें तो आपका ये पॉइंट P जो है B पे आ गया है, जहां पे y जो है 1 हो गया है और x जो है 0 है, तो y 1 मतलब साइन 90 डिग्री 1 और कोस 90 डिग्री क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, चूंकि x का वैल्यू 0 हो चुका है। अगर आप इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री करते हो तो साइन 180 डिग्री अगर आप बात करते हो तो साइन 180 डिग्री मतलब आपके पास पॉइंट C आ जाएगा, और C का मतलब एक तरह से आपके पास C का वैल्यू मतलब हो जाएगा -1 0, और अगर D की बात करते हो तो D का मतलब हो जाएगा 0 -1। तो इसमें अगर आप देखोगे साइन 180 डिग्री तो अगेन आपके पास चूंकि y का वैल्यू 0 है तो 0 हो जाएगा, और कोस 180 डिग्री अगर आप देखोगे तो x का वैल्यू -1 है तो -1 हो जाएगा। अगर आप इसी तरह से थीटा का वैल्यू 270 डिग्री रखते हो तो साइन 270 डिग्री विल बी इक्वल टू, आप देख सकते हो y के बराबर y इज इक्वल टू -1 एंड कोस 270 डिग्री इज इक्वल टू 0, जो कि x का वैल्यू यहां पर आकर के 0 हो गया, क्योंकि 270 डिग्री का मतलब है कि आपके पास जो ये पॉइंट है P ये मूव करके D पे चला आएगा, और D पे आप देख सकते हो कि x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -1 है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हमने cos थीटा sin थीटा का वैल्यू एट डिफरेंट एंगल्स पे डिटरमाइन कर लिया। इसके अलावा कुछ और भी एंगल, जैसे कि हम लोग 360 डिग्री एंगल की बात कर सकते हैं। 360 डिग्री एंगल का मतलब 0 डिग्री ही होता है, और इसलिए 0 डिग्री पे ही जो वैल्यूज है वही वैल्यूज 360 डिग्री पे भी होगा। अगर आप साइन और कॉस को जानते हो तो आप टेन को भी जानते हो, क्योंकि टेन थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि आप आसानी से देख सकते हो। कैसे? बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस एंड दिस इज बेस बाय हाइपोटेनस, और इस तरह से ये परपेंडिकुलर बाय बेस हो गया है। और अगर ये परपेंडिकुलर बाय बेस हो गया है तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, और जब टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस है तो आप देख सकते हो कि अगर आपको साइन 0 पता है, कॉस 0 पता है, इसका मतलब आपको टेन 0 भी पता है। टेन 0 क्या हो जाएगा? साइन 0 अपॉन कॉस 0 दैट इज इक्वल टू 0। अगर आप टेन 90 की बात करोगे तो साइन 90 अपॉन कॉस 90 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। अगर आप टेन 180 की बात करोगे तो 0 अपॉन -1 दैट इज इक्वल टू 0। अगर आप टेन 270 की बात करोगे तो आप देखोगे -1 अपॉन 0 दैट इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। तो आप इससे आसानी से देख सकते हो टेन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, टेन 90 डिग्री इज इक्वल टू इन्फिनिटी, टेन 180 डिग्री इज इक्वल टू अगेन 0 एंड टेन 270 डिग्री इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। तो ये आप देख सकते हो वैल्यूज किस तरह से कॉस थीटा साइन थीटा का अलग अलग एंगल्स पे है। 0, 180, 90 इन सभी पे क्या क्या होगा ये हम लोगों ने देखा। इसी तरह से अदर भी रिलेशंस है। आप अगर इधर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिख रहा हूं, इसका वैल्यूज मैं अभी आपको बता रहा हूं, और कैसे आ रहा है ये बाकी सभी एंगल्स के लिए वो आपको कंपाउंड फार्मूला वगैरह से क्लियर होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात मैं कर रहा हूं, यहां पर एंगल्स की बात कर रहा हूं। थीटा इज इक्वल टू 0, यहां पर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री
यहां पे मैं थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री की बात कर रहा हूं, यहां पे थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री की बात कर रहा हूं, यहां पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री की बात कर रहा हूं, और अदर जो भी वैल्यूज होगा वो आप कंपाउंड फॉर्मूला जब हम लोग पढ़ेंगे तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होगा, साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा, इन सब से आप आसानी से निकाल सकते हो। आप समझ सकते हो कि अगर आप 0 डिग्री में ले रहे हो ये सब, अगर आप रेडियन में लोगे तो ये 0 है, ये पाई बाई 6 है, ये पाई बाई 4 है, ये पाई बाई 3 है, और ये पाई बाई 2 है। क्योंकि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, आपको पता होगा 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो आप देख सकते हो 180 डिवाइड बाई 2 होगा 90 डिग्री, तो पाई बाई 2 होगा, 180 डिवाइड बाई 3 होगा 60 डिग्री, तो इसलिए पाई बाई 3 होगा, 180 डिवाइड बाई 4 होगा 45 डिग्री, सो पाई बाई 4 होगा, 180 डिवाइड बाई 6 होगा 30 डिग्री, इसलिए पाई बाई 6 होगा। तो बात करते हैं हम लोग साइन, कॉस और टेन का, और ऑब्वियस ही बात है अगर आप ये जानते हो तो कॉसेक का भी, उसके बाद सेक का भी और कॉट का भी समझ सकते हो। साइन 0 0 होता है, साइन 30 डिग्री हाफ होता है। कैसे होगा हम लोग, मैंने पहले ही कहा कंपाउंड फॉर्मूला यूज करके आप कर सकते हो, हम लोग करेंगे आगे, प्रूफ कर देंगे आपको ये सब कैसे आया। एंड देन आफ्टर दिस विल बी इक्वल टू √3/2 एंड देन इट विल बी इक्वल टू 1। जैसे 0 और 90 डिग्री मैंने आपको बता दिया कि कैसे आया, 0, 90, 180, 270 पे हमने आपको साइन, कॉस, टेन इन सब का वैल्यू बताया था, लेकिन ये सभी 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री पे आपको नहीं बताया गया है। हालांकि ये कर दिया जाएगा कंपाउंड फॉर्मूला यूज करते हुए। अगर आप cos 0 लेते हो तो दैट इज इक्वल टू 1, अगर आप cos 30 डिग्री लिखते हो तो दैट इज इक्वल टू √3π/2, अगर cos 45 लिखते हो तो आपके पास 1/√2 होगा, अगर आप ये लिखते हो cos 60 तो आपके पास हाफ होगा, और cos 90 0 होगा। तो आप देख सकते हो साइन का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ते हुए 0 से 1 पे जा रहा है, अगर आप 0 से 90 जा रहे हो। कॉस का वैल्यू 1 से 0 जा रहा है, मतलब घट रहा है, उल्टा हो रहा है कंपेयर टू साइन, अगर आप एंगल बढ़ा रहे हो तो। टेन की बात करें तो टेन 0 0, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू बेसिकली 1/√3, टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 एंड टेन 90 डिग्री इज इक्वल टू इन्फिनिटी। एनीवे नाउ कॉसेक की बात करें तो कॉसेक का वैल्यू हो जाएगा यहां पर इन्फिनिटी, बिकॉज रिवर्स होता है साइन का। अगर आप यहां पे बात करो तो वी हैव 2, यहां पे बात करो तो वी हैव √2, यहां पे बात करो तो वी हैव 2/√3 एंड यहां पे बात करो तो वी हैव 1। अगर आप सेक की बात करो तो वी हैव 1 ईयर, 2/√3 ईयर, जस्ट कॉस का उल्टा √2 2 ईयर एंड देन वी हैव इन्फिनिटी ईयर। अगर आप कॉट की बात करो तो वी हैव इन्फिनिटी ईयर, वी हैव √3 ईयर, वी हैव 1 ईयर, वी हैव 1/√3 ईयर एंड वी हैव 0 ईयर। तो इस तरह से आपके पास ये सब वैल्यू है जो कि आपको याद रखना चाहिए। आप इतना ही याद रखो, साइन, कॉस, टेन, जो कॉसेक है, सेक है, कॉट है, वो जस्ट रेसिप्रोकल है, और इसलिए उसके बारे में बहुत ज्यादा जानने का, याद रखने का जरूरत नहीं है। अगर आप इन सभी को जानते हो तो बस ये जान लो रिवर्स होना है, तो रिवर्स आप आसानी से डिफाइन कर सकते हो। ये जो भी वैल्यूज है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इन सब के बारे में हम लोग कंपाउंड फॉर्मूला की मदद से पता कर लेंगे कैसे ये पार्टिकुलर वैल्यूज आया।